गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? पृथ्वी का जन्म एक अद्भुत और विशाल घटना है जो लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसके जन्म की प्रक्रिया विज्ञान और ब्रह्मांडीय घटनाओं पर आधारित है। हम जिस पृथ्वी पर आज निवास कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति की कहानी सौरमंडल, गैस, धूल और शक्तिशाली विस्फोटों से जुड़ी हुई है। विज्ञान ने इस घटना का अध्ययन करके हमें ये समझने में मदद की है कि कैसे हमारा ग्रह धीरे धीरे विकसित हुआ और जीवित प्राणियों के लिए अनुकूल स्थान बना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी के जन्म की कहानी को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ओर देखना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले बिग बैंग नामक एक विशाल विस्फोट से हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने अनगिनत आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों को जन्म दिया। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिससे तारों और ग्रहों के निर्माण की शुरुआत हुई। सौरमंडल का निर्माण लगभग 5 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के बाद बने विशालकाय गैस और धूल के बादलों से हमारा सौरमंडल बनने लगा। इन बादलों में हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रमुख रूप से उपस्थित थी। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल ने इन गैसों को एकत्रित करना शुरू किया और उनका एक बड़ा हिस्सा केंद्र में संकुचित हो गया। यह संकुचन इतना शक्तिशाली था कि इससे ऊर्जा पैदा होने लगी, जिससे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म के साथ उसके चारों ओर मौजूद गैस और धूल के कण घूमने लगे। ये घूमते हुए कण आपस में टकराने लगे और धीरे धीरे छोटे छोटे ठोस पिंडों का निर्माण होने लगा। इन्हीं पिंडों में से एक था पृथ्वी का पूर्वज। ये प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली, जिसमें ग्रहों का निर्माण हुआ और वे अपने अपने कक्ष में स्थापित हो गए। पृथ्वी का निर्माण। सौरमंडल के निर्माण के शुरुआती चरण में पृथ्वी का आकार बहुत छोटा और अस्थिर था। यह मुख्य रूप से धूल और चट्टानों से बनी थी, जो लगातार आपस में टकरा रही थी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये टुकड़े एक दूसरे से चिपकते गए और एक बड़े गोलाकार पिंड का निर्माण करने लगे, जिसे हम आज पृथ्वी के रूप में जानते हैं। इस समय पृथ्वी की सतह अत्यधिक गर्म थी और ये लावा से ढकी हुई थी। पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण भी बहुत विषाक्त था, जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और अन्य जहरीली गैसें उपस्थित थीं। पृथ्वी का ये प्रारंभिक वातावरण किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। चंद्रमा का निर्माण। पृथ्वी के जन्म के कुछ ही समय बाद एक और बड़ा खगोलीय घटना घटी, जिसने पृथ्वी के विकास को प्रभावित किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक मंगल के आकार का पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से निकले मलबे ने चंद्रमा का निर्माण किया। इस घटना ने पृथ्वी के घूमने की गति और उसकी दूरी को स्थिर करने में मदद की, जिससे दिन और रात का नियमित क्रम शुरू हुआ। पृथ्वी की सतह और वातावरण का विकास। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी, तब उसकी सतह पर कठोर परतें बनने लगी। इसी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की भूपट्टी का निर्माण हुआ। इसके साथ ही ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के वातावरण में विभिन्न गैसों का उत्सर्जन किया, जिनमें से एक महत्वपूर्ण गैस थी जलवाष्प। जलवाष्प के संघनन से पृथ्वी की सतह पर बारिश होने लगी और इसी बारिश के कारण समुद्रों का निर्माण हुआ। समुद्रों के बनने से पृथ्वी की सतह का तापमान धीरे धीरे स्थिर होने लगा और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ये ऑक्सीजन आगे चलकर जीवों के विकास के लिए अनिवार्य तत्व बना। जीवन का प्रारंभिक विकास। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर जीवन के प्रारंभिक रूपों का विकास शुरू हुआ। ये जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में था, जो समुद्रों के अंदर विकसित हो रहे थे। ये सूक्ष्म जीव अपने चारों ओर के पर्यावरण से ऊर्जा ग्रहण करते थे और धीरे धीरे जटिल जीवन रूपों में बदलने लगे। जीवन के प्रारंभिक विकास में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समुद्रों में विकसित हुए नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया। इससे पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे ऑक्सीजन समृद्ध होने लगा, जिससे आगे चलकर उच्च जीवन रूपों का विकास संभव हो सका। महाद्वीपों का निर्माण। पृथ्वी की भूपट्टी लगातार गति में रहती है, जो प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत के तहत काम करती है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह कई बड़े बड़े प्लेटों में विभाजित है, जो धीरे धीरे एक दूसरे से टकराती और दूर होती रहती है। इसी प्रक्रिया के कारण महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ। लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे पैजिया कहा जाता है। समय के साथ यह भूखंड टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया, जो आज की पृथ्वी की भौगोलिक संरचना का आधार है। जीवों का विकास और विविधता।
महाद्वीपों के निर्माण और जलवायु के स्थिर होने के साथ ही पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास होने लगा। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले समुद्रों में पहले मछलियों का विकास हुआ, फिर रेंगने वाले जीव जंतु और डायनासोर जैसे विशाल प्राणी पृथ्वी पर दिखाई दिए। इसके बाद स्तनधारी और पक्षियों का विकास हुआ और अंततः लाखों वर्ष बाद मानवों का उद्भव हुआ। पृथ्वी का जन्म और विकास का क्रम समझने के बाद अब हम इसके आगे के पहलुओं पर ध्यान देंगे। इन पहलुओं में पृथ्वी की जलवायु, पर्यावरणीय बदलाव और पृथ्वी पर जीवन की जटिलता का अध्ययन शामिल है। इसके साथ ही पृथ्वी की भौतिक संरचना और भूवैज्ञानिक घटनाओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम इन बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पृथ्वी की जलवायु और वातावरण में बदलाव। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था तब उसका वातावरण वर्तमान से बहुत अलग था। शुरुआत में पृथ्वी का वातावरण हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के गैसों से बना था, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोटों और धूमकेतुओं के टकराने से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन और अन्य गैसें वातावरण में शामिल हो गई। धीरे धीरे पृथ्वी का वातावरण घना और जटिल होता गया। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। इससे ऑक्सीजन संकट, ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से अवायवीय ऑक्सीजन के बिना जीवित रहने वाले जीव समाप्त हो गए और पृथ्वी पर ऑक्सीजन आधारित जीवन का विकास हुआ। इस घटना ने पृथ्वी की जलवायु और वातावरण में स्थायित्व लाया और इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवन की विविधता बढ़ने लगी। बर्फीला युग और जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी के इतिहास में कई बार जलवायु में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण घटना बर्फीला युग, आइस एज है। बर्फीला युग में पृथ्वी की सतह का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। ये काल लाखों वर्षों तक चला और इसके कारण समुद्र का स्तर गिर गया और जीव जंतुओं की प्रजातियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बर्फीला युग के समाप्त होने के बाद पृथ्वी की जलवायु फिर से गर्म होने लगी, जिससे समुद्रों का स्तर बढ़ गया और जीव जंतुओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। जलवायु परिवर्तन के इन चक्रों ने पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मुख्य परतों से बनी है: क्रस्ट भूपरपटी, मेंटल मध्यवर्ती परत और कोर केंद्र। क्रस्ट वह सबसे बाहरी ठोस परत है जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है। इसके नीचे मेंटल है, जो अधिक तरल रूप में है और पृथ्वी की प्लेटों की गति को संचालित करती है। पृथ्वी का कोर 2 भागों में विभाजित है: बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर तरल लोहे और निकेल से बना है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। कोर में मौजूद इन धातुओं के घूर्णन के कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमें सौर हवाओं और खतरनाक विकिरणों से बचाता है। प्लेट विवर्तनिकी और भूवैज्ञानिक परिवर्तन। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित प्लेटें निरंतर गतिशील रहती हैं। इन प्लेटों की गति के कारण भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, पर्वतों का निर्माण और महासागरों का फैलाव जैसी भूवैज्ञानिक घटनाएं होती हैं। इस प्रक्रिया को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। इसी तरह अन्य महाद्वीपीय प्लेटों के टकराव और विभाजन से भी पृथ्वी की भूगोलिक संरचना में परिवर्तन आते रहते हैं। समुद्र और जीवन का विकास। पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति जीवन के विकास का सबसे बड़ा कारक है। जब पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ तो शुरुआती जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां बनी। महासागरों में सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ और यहीं से जीवन का विस्तार शुरू हुआ। समुद्रों के माध्यम से जीवन का विकास भूमि तक पहुंचा। समुद्रों में उत्पन्न हुई जटिल जीव संरचनाएं, जैसे मछलियां, धीरे धीरे भूमि पर आने लगी और यहां से रेंगने वाले जीवों, पक्षियों और स्तनधारियों का विकास हुआ। ये क्रमिक विकास प्रक्रिया आज भी जारी है और समुद्री जीवन पृथ्वी पर जीवन की विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता और पारिस्थितिकी। पृथ्वी की विविधता के पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे जलवायु, वातावरण और भूगर्भीय घटनाएं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, जैसे जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान और महासागर, जीवन के विभिन्न रूपों के लिए आदर्श स्थल प्रदान करते हैं। इन पारिस्थितिक तंत्रों में एक संतुलन बना रहता है, जिसे पारिस्थितिकीय संतुलन कहा जाता है। प्रत्येक जीव जंतु और पौधा इस संतुलन का एक हिस्सा होता है और किसी एक का विलुप्त होना इस संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी का भविष्य। पृथ्वी का भविष्य भी विज्ञान और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के लिए एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं।
मानव गतिविधियों जैसे कि औद्योगिकरण, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग ने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला गया, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं और कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ऐसे में हमें सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।